आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है तकदीर क्या है और आजकल के उलमा की जहालतें। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि कोई भी मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से। अब यहाँ पर इन्होंने ये माना निकाला हुआ है कि जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि ये जिस तरह ये पहले सोचते थे, ये इस बात पर यह आयत पढ़ कर और पुख्ता हो गए। यानी कि जो अल्लाह पाक फरमाता है कि इसी कुरान को पढ़कर कई हिदायत पा जाएंगे और इसी कुरान को पढ़कर कोई गुमराह हो जाएंगे, तो ये अल्लाह पाक के कुरान की तस्दीक है, सच्चाई की गवाही वाज़े और साफ़ है कि जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि उस पाक वहदहू ला शरीक पर ये इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और ख़ुद को दुनिया के सामने ये उलमा है इस्लाम के, जबकि ये उस पाक परवरदिगार पर इल्ज़ाम लगाते हैं सरेआम। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये खुदा को किस तरह पाक मानते हैं। ये कहते हैं कि खुदा पाक है, तो फिर उसके उल्ट करते हैं, उसी पाक वहदहू ला शरीक पर ये इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और ख़ुद ये बरी ज़िम्मा है। अब तकरीबन हर बंदे के मुंह से आप जब भी सुनेंगे तो यही बात निकलेगी कि जो कुछ भी सही हो जाए बुरा हो जाए ये तकदीर में ही ऐसा लिखा हुआ, बस अल्लाह यही चाहता था। यानी कि और दलीलें इन्होंने बनाई हुई हैं कुरान के उल्ट गलत माने कर करके कि जो कुछ करता है खुदा ही करता है। अब ये जो आयत है कि कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, इसका सही माना और मतलब क्या है कुरान की रोशनी में, वो आप आज समझेंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह वहदहू ला शरीक वो पाक ज़ात वो फरमाता है कि एक जगह तो ये फरमाया कि कोई भी मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर उसके हुक्म से, और दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह किसी पर ज़रा बर भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करता, जो कुछ तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे ही हाथों का किया हुआ है, तुम्हारे ही अमाल का बदला तुमको दिया जाता है, और अल्लाह किसी पर ज़रा बर भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करता। अब बज़ाहिर देखा जाए इन मौलवियों के, इन आजकल के जाहिल उलमा के माने के मुताबिक लिया जाए तो फिर ये दोनों आयतें आपस में टकराती हैं। एक आयत कह रही है कि मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से है और दूसरी आयत कह रही है कि अल्लाह पाक किसी पर ज़रा बार भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करता। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो फरमाया गया है मुसीबत के नाजिल होने का, तो ये इसकी वजाहत कुरान पाक में ही आई है कि अल्लाह पाक हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला है। उसने बीमारी को पैदा किया है, उसने शिफा को पैदा किया है, वही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। अगर कोई बंदा आराम से बैठा है मिसाल बतौर, और उसको कोई आकर कोई पत्थर मारता है, तो उसको जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को पैदा करने वाला रब है, उसने इख्तियार दिया है इंसानों को। अब जो पत्थर मारने वाला है उसको उसका अल्लाह पाक सज़ा देगा, और जिसने पत्थर खाकर बर्दाश्त किया, सब्र किया अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको उसका अजर दिया जाएगा। लेकिन जो उसको तकलीफ़ हुई उसको पैदा अल्लाह ने ही किया है। इसी तरह अल्लाह पाक हर चीज़ को पैदा करने वाला है। जो मुसीबत इंसान पर नाजिल होती है वो उसके अपने ही अमाल का नतीजा होता है, और लेकिन पैदा अल्लाह ताला करता है, लेकिन उसमें अमल दखल इंसान का है, उसके इख्तियार का है। और ये लोग कहते हैं कि जी तकदीर में ही ऐसा लिखा हुआ था। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर शर फितने से अपनी पनाह में रखे और ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान की सलामती के साथ ही इस दुनिया से ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन।